आप उंगली पकड़ के देखो, वो आपका हाथ पकड़ लेंगे। अगर फिर भी कुछ बुरा होता है तो आप कहने लायक हो ठाकुर जी से, फिर आप शिकायत करने लायक हो। उससे पहले हमने कल भी बोला कि कुछ अच्छा होता है तो सब कहते हैं हम कर रहे हैं, और कुछ बुरा हो गया, अरे राम 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 ठाकुर जी ने ऐसा कर दिया। अरे भला कोई माता और पिता अपने बच्चे का बुरा चाहेगा क्या? तो वो तो परम पिता हैं, हम सबके पिता हैं, वो हमारा बुरा कैसे चाह लेंगे? तो हम कभी भी ये नहीं, हमेशा हमारे अंदर भीतर ये रहना चाहिए कि जो ठाकुर जी करते हैं वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। जो ठाकुर जी ने किया वो अच्छा ही किया, और जो करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। ऐसे ठाकुर, हमने पहले दिन में एक चरित्र सुनाया था श्री वकील बाबा का। वकील बाबा हुए, एक मल्लाह था, महाराष्ट्र क्षेत्र का एक मल्लाह था। बचपन से उनका भी कोई नहीं था, तो पुजारी जी ने उनका संबंध बोल दिया कि आपके ये ठाकुर हैं, और आपसे अब अगर आज से कोई भी पूछे कि आपकी शादी विवाह खान पीन, सबसे एक शब्द बोलना, हम ना जाने श्याम सुंदर। तो उनने ये गूढ़ मंत्र अपने जीवन में उतार लिया, और ऐसा उतारा कि उनका विवाह भी हुआ, उनके बच्चे भी हुए। उनकी बच्ची का विवाह होना था, तो बच्ची का जब विवाह होना था तो जो ग्राम के जो साहूकार थे उनने उनसे धन कर्ज ले लिया। पढ़े लिखे कोई नहीं था उनके घर में, तो कर्ज जैसे उनने लिया, उनने बच्चों से बोला कि आप अब कमाओ, हम भी। उनने कमा कर खूब मेहनत कर कर वो कर्ज लौटा दिया, और पढ़े लिखे ना होने का फायदा साहूकार ने उठा लिया, और साहूकार ने पर्ची पर ना कुछ लिखकर थोड़ा सा बस पेन चलाकर उनको पकड़ा दिया, और जो सही पर्ची थी वो अपने पास रख। तो उस साहूकार ने उन पे मुकदमा कर दिया, मतलब केस कर दिया कि इनने हमारे पैसे वापस नहीं किए। तो केस अदालत में पहुंचा, और वो इतने सीधे थे कि बचपन से वही भाव, हम नहीं जाने ठाकुर जी जाने। तो केस मुकदमा पहुंचा, तो साहूकार ने बोला कि इनने हमारे पैसे नहीं लौटाए। वो बड़े भोले थे, उनने कहा कि हमने तो पैसे सारे लौटाए। और अदालत में जज साहब ने पूछा कि आप पे पर्ची है, तो उन्होंने दिखा दी ये पर्ची है। तो जज साहब ने देखा कि ये पर्ची सही नहीं है। जज साहब ने पूछा, जब आपने पैसे दिए कोई था वहाँ? हाँ थे। कौन थे? ये श्याम सुंदर थे। ये श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं? कि जहाँ हम रहते हैं। और आप कहाँ रहते हैं? कि जहाँ श्याम सुंदर रहते हैं। इतने भोले। तो जो जज साहब थे बड़े संस्कारी थे, पूजा पाठ वाले थे, तो उन्होंने देखा कि सत्य की एक अलग ही चमक होती है। जो सत्य होगा वो एक ना एक दिन चमकता जरूर है। एक झूठ के बलदे आपको 100 झूठ बोलने पड़ जाएंगे, पर एक सच के बोलने से थोड़ी देर कष्ट होगा, पर आगे जाकर वो आपको खुशी ही देगा। तो उन्होंने देखा कि ये झूठ तो नहीं बोल सकता, इसका चेहरा बता रहा है ये झूठ नहीं बोल रहा। तो ठाकुर जी के नाम का, श्याम सुंदर के नाम का सम्मन जारी कर दिया जज साहब ने। सिपाही उसे पूरे गांव में लेकर घूमा, उसे कोई श्याम सुंदर नाम का व्यक्ति नहीं मिला, पर वहां पर श्याम सुंदर जी का एक मंदिर था। और पुजारी जी को सारी बात ज्ञात थी, तो पुजारी जी ने सम्मन पे साइन करके वो ले लिया और उन सिपाही को लौटा दिया, और ठाकुर जी के चरणों में रखकर कहा कि आज से पहले आपके लिए खूब फल आए, खूब मिठाई आई, खूब श्रृंगार आया, पर आज एक अनोखी चीज आई है, और ठाकुर आपके अलावा उसका कोई है नहीं, तो आप संभाल लेना। उनने पुजारी जी ने तारीख देख ली, और तारीख देखी, जिस दिन की तारीख थी, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी का, और ठाकुर जी से कहा कि आज लाज रख लेना। तो ठाकुर वहां पर अदालत में जब सुनवाई हुई तो वहां पर आवाज दी गई, जज साहब ने आवाज दी गई, श्याम सुंदर हाजिर हो। तो एक बूढ़ा कमर झुकाए चला आ रहा है, और उनसे जज साहब ने पूछा कि आप थे जब इन्होंने वहां पर पैसे दिए? कि हाँ हम थे। तो पर्ची कहाँ है? तो वो तो ठाकुर जी थे। उन्होंने कह दी कि इन साहूकार के घर के अमुक एलवारी में अमुक जगह पे रखी हुई है, आप साहूकार को यहीं रोकें और सिपाहियों को भेजकर पर्ची मंगाएं।
साहूकार गए, पर्ची आई और पर्ची देखकर जज साहब ने साहूकार को जेल दी। पर उस समय जज साहब को ये हो गया कि ये आया कौन। मल्लाह को बुलाया, मल्लाह से पूछा कि ये कौन थे, कि ये श्याम सुंदर थे। सिपाही को बुला के पूछा कि आप सम्मन किसको देकर आए, कि साहब हमें कोई व्यक्ति तो नहीं मिला, पर हमें पुजारी जी मिले, पुजारी जी ने हमसे सम्मन ले लिया। इतना ही सुनते जज साहब बीच कचहरी का काम छोड़कर घर चले गए और घर जाकर ऐसा रुदन करा जज साहब ने, आर्त होकर रुदन कर रहे हैं कि ये क्या हो गया कि मैं कुर्सी पर बना, जज बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। इतना पापी मैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। कि जिसके आगे ठाकुर जी आ गए और वो पहचान ना पाया, तो उनके घर वाले कहते हैं कि रो क्यों रहे हो, आपको उनके आने का सुख नहीं कि जाने का दुख है। तो जज साहब कहते हैं सुख धो के हूं नाही, दरस दियो जो दियो, दुख ने कहू ना है जो आते रहे। कि ना मुझे उनके जाने का दुख है, ना मुझे उनके आने का सुख है, तो फिर आप क्यों रो रहे हो। तो जज साहब कहते हैं कि मैं कुर्सी पे बना, जज बैठा ही रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कि मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रह गया और जगदीश समझाकर चले गए, मैं उन्हें पहचान ना पाया, मुझे इस बात का दुख है। और उस दिन से इस्तीफा देकर वृंदावन में जाकर बस गए और ऐसा ताप किया महाराज कि कभी ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया। और जब पट बंद हो जाते तब वहां जाते और उस जो रज थी संतों की, ब्रजवासियों की, उसमें लोटपोट होते। और कोई पूछता कि आप दर्शन क्यों नहीं करते हो, तो कहते कि मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं दर्शन नहीं करूंगा, मैं तो इन संतों की रज से ही तृप्त हो जाऊंगा। और आज भी हमारे वृंदावन में जज बाबा का मंदिर है, ऐसी भक्ति जज बाबा। तो आप संबंध बनाए तो सही, तो भगवान तो आपके नौकर भी बन जाएंगे। लेकिन नौकर का चरित्र ही भक्तमाल में आता है। ऐसे भगवान कल महाराज जी सुना भी रहे थे परसों, अगर भाव है तो मांस के लिए, तौले भी के लिए भी सालेग्राम भी प्रकट हो जाएंगे, अगर भाव हो आपका। बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की जय।